हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुधाकर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग तत्व और यौगिक में अंतर को जानने वाले हैं। यदि आप लोग तत्व और यौगिक में क्या अंतर है नहीं जानते हैं तो आप लोग एक सही वीडियो पर आए हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग तत्व एवं यौगिक में जो अंतर है उन सारे अंतर को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला हम लोग अंतर जानेंगे, तत्व कहते किसको है। एक तत्व का परिभाषा ही हम लोग लिख देंगे और इधर यौगिक का परिभाषा लिख देंगे। तो तत्व जो है वो पदार्थ का वह मूल रूप है जिसका खंड या टुकड़ा यानी फिर से विभाजित नहीं कर सकते। तो हम लोग लिखेंगे इस तरीका से, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है, पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। विभाजित नहीं किया जा सकता है। जैसे तत्व में हम लोग लिख सकते हैं, उसका संकेत ही लिख देते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद हाइड्रोजन के बाद हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, पोटासियम हो गया इत्यादि। ठीक, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा यौगिक, पहला ही अगर आपको लग रहा होगा कि बड़ा है लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये थोड़ा सा पहले में परिभाषा लिख रहे हैं इसलिए आपको देखने में बड़ा लग रहा है। चलिए इसमें यौगिक में भी परिभाषित कर देते हैं। यौगिक जो है एक पदार्थ है। यौगिक क्या है? एक प्रकार का पदार्थ है जो रासायनिक रूप में दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात से मिलकर बना होता है। तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे, जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, तो यौगिक का निर्माण होता है। तो किसका निर्माण होता है? तो यौगिक का निर्माण होता है। जैसे इसमें हम लोग लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं जैसे आपको हो गया सोरा हो गया, जल हो गया, नमक हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो वो सब आप लिख सकते हैं। जैसे हम क्या लिख सकते हैं, नमक यानी NaCl, उसके बाद H2O, ये सब क्या है? तो यौगिक है। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं सोरा, लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, लिख सकते हैं इत्यादि। ठीक, अब आइए मेन, इसके बाद दूसरा जो इसका अंतर में है, दूसरा अंतर हम लोग वो पर लेकर चलते हैं। दूसरा जो इसे हो जाएगा कि दोनों में अंतर में एक ही प्रकार का जो है परमाणुओं से बना होता है तत्व जो है एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। लिखेंगे तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, यौगिक लेकिन क्या है? जैसे यहाँ पर देखिए एक तत्व है, इसमें NaCl बना है, तो एक Na है, दूसरा Cl है। नहीं, एक से अधिक जो तत्व है उससे मिलकर, या दो हो गया, दो से अधिक भी हो सकता है, उससे मिलकर बना होता है। तो हम लोग लिखेंगे यौगिक दो या दो से अधिक विभिन्न, इसमें क्या लिखना है? यौगिक दो या दो से अधिक विभिन्न तत्वों के परमाणुओं से बना होता है।
विभिन्न तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो देखिए अगला पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे, तीसरा पॉइंट जैसे होगा, तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि तत्व का जो परमाणु का जो है वो एक तरह से बृहद संग्रह होता है, लेकिन ये किसका, परमाणु का बृहद संग्रह होता है, लेकिन ये किसका होता है, अणु का बृहद संग्रह। तो हम लोग लिख सकते हैं तत्व परमाणुओं का बृहद संग्रह होता है, यानी परमाणुओं को मिलाकर हम लोग बनाते हैं तत्व को। परमाणुओं का क्या होता है, तो बृहद संग्रह होता है, बृहद संग्रह है या होता है। और लेकिन यौगिक जो है किसका है, तो वो अणुओं का बृहद संग्रह है। तो लिखेंगे यौगिक अणुओं का बृहद संग्रह है। अगला जो पॉइंट हम लोग लिखेंगे, चौथा पॉइंट कहता है, चौथा पॉइंट जो है तत्व का जो सूक्ष्मतम कण है वो परमाणु कहलाता है। तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। तो हम लोग लिखेंगे तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। लेकिन अगर बोले इसी में यौगिक का सूक्ष्मतम कण, तो यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु कहलाता है। तो हम लोग लिख लेंगे यौगिक का सूक्ष्मतम कण, यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है, अणु कहलाता है, अणु कहलाता है। चलिए एक पॉइंट और हम लोग लिख लेते हैं, पांचवा पॉइंट। देखिए ऐसे तो पांचवा पॉइंट में आप लोग इसकी संख्या को भी दर्शा सकते हैं कि अभी तक जो है ज्ञात तत्वों की संख्या लगभग 114 है। 118 का हो गया, लेकिन अभी भी एनसीईआरटी 114 ही लिखता है, लेकिन इसमें इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग इसी को लिख लेते हैं, अब तक ज्ञात तत्वों की कुल संख्या, ज्ञात तत्वों की कुल संख्या। देखिए हम लोग एनसीईआरटी से ही चलते हैं, एनसीईआरटी में अभी 114 लिखा है, तो इसलिए हमने 114 ही लिखा, लेकिन 118 तत्व की खोज हो चुकी है, कुल संख्या 114 है। लेकिन अगर बोले इसी में यौगिक तो बहुत सारे हैं, तो इसकी संख्या लगभग कितनी है, इसकी संख्या लगभग 25 लाख है। लगभग में बोल रहे हैं, इसकी संख्या लगभग 25 लाख है। तो इस तरीका से आज हमने क्या जाना कि तत्व और यौगिक में क्या अंतर है। तो तत्व और यौगिक में हमने इस 5 पॉइंट को लिखा है। आई होप कि आपको छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, और साथ ही साथ यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।